नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भक्ति लाइन से जुड़ने का एक सरल रास्ता बता रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। दोस्तों, जिस तरह से जीवन में एक गार्जियन होता है, रक्षक होता है, उसी तरह से समस्त देवी देवताओं में आपका कोई गार्जियन के रूप में रक्षक होना बहुत ज़रूरी है। कलयुग में माता और बालाजी ये दोनों ऐसे शक्ति स्वरूपा हैं जो कलयुग में विशेष नज़र इनकी आम जनता पर रहती है। अब आपको अगर माता रानी अच्छी लगती हैं तो माता रानी को इष्ट देव बनाइए, और बालाजी आपको अच्छे लगते हैं तो बालाजी को इष्ट देव बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर। सपोज दैट हमारे जीवन में नाना प्रकार के उतार चढ़ाव, आकस्मिक घटनाएं वगैरह होती रहती हैं, तो हमें इनसे बचाएगा कौन? जब हमारा कोई है नहीं तो हमें बचाएगा कौन? हमें बचाने के लिए हमारे जीवन में नज़र रखने के लिए कोई एक दिव्य शक्ति आपके पास जरूर होना चाहिए। भक्ति लाइन में आपको पूर्ण सहयोग भी मिलता है। तो ध्यान रखें कि जो भी हमें प्राप्त हुआ है इस धरती पर आके, हमें जो भी प्राप्त हुआ है, धन दौलत जो भी है हमारे पास, हमें उसी में अपना संतोष रखना चाहिए। और यदि हम व्यर्थ में आगे सोच रहे हैं तो हम परेशान जरूर रहेंगे। इसलिए संतोषम परम सुखम, सबसे बड़ा सुख दोस्तों संतोष है। कितनी भी संपदा आपके पास आ जाए, जब तक आपके पास संतोष नहीं है आपको सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए संतोष को जरूर अपनाएं, संतोष रखें जीवन में। परमात्मा आपको धीरे धीरे जरूर आगे बढ़ाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप अपने भक्ति लाइन में कुछ न कुछ गलतियां अगर हो गई हैं या हो जाती हैं, मानव जीवन है, सबसे हो जाती हैं, तो उन गलतियों को अपने इष्ट देव, सपोज दैट आपने बालाजी को इष्ट देव बनाया या माता जी को इष्ट देव बनाया, अपने इष्ट देव से माफ़ी जरूर मांगें। ये हे माता, हमसे ये गलती हो गई है, या हे बालाजी हमसे ये गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए या मैं नहीं करूँगा। दोनों चीज़ जब आप इस भावना से काम करेंगे तो माता रानी या बालाजी जरूर आपको ऐसी गलतियों से बचाएंगे। और जब आप उनसे अपनी बात कहेंगे ही नहीं तो वो आपको कैसे बचाएंगे और क्यों बचाएंगे? तो इसलिए जीवन में इष्ट देव होना बहुत ज़रूरी है। ये संसार राममय है, राम की करोड़ों शक्तियाँ हैं जो आपके लिए तत्पर रहती हैं, आपकी रक्षा करने के लिए हाजिर रहती हैं। अब आपको सोचना है कि उस रास्ते पर हम चलें। सत्य का मार्ग दोस्तों कठिन होता है। कोई भी देवी देवता गलत नहीं चाहता, आपको गलत से बचना ही पड़ेगा और शांति भाव में रहकर नित्य कर्म अपना करते रहें और जीवन को धन्य बनाएं। बाबा गोस्वामी दास जी अपनी मानस गंगा में कहते हैं, मन क्रम वचन चरण रत होई, और कृपा सिंधु परिहरये की सोई। जो मन क्रम यानी कर्म से और वचन से भगवान का सेवक होता है या किसी भी शक्ति का सेवक होता है, उसको वो परमात्मा कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए ऐसे भाव रखें कि हमें मन से, कर्म से और वचन से भगवान का रहना ही है। दोस्तों, आत्मा की बात माने, मन की नहीं। आत्मा और मन में अंतर है। ये मन आपको हमेशा भटकाता रहता है। मन हमेशा गलत रास्ते पर आपको ले जाने की चेष्टा करता है और आत्मा कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी।
इसलिए जब भी कोई आप कार्य करें तो उसमें देखें कि वो कार्य गलत तो नहीं है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप 1 मिनट आंख बंद करके अपनी आत्मा रूपी उस परमात्मा से पूछें कि हे आत्मा, हमें बताएं कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, करूँ या ना करूँ। तत्काल आपके पास आत्मा का जवाब आएगा यस या नो में। लेकिन आत्मा बार बार नहीं बोलती। एक बार आपको जवाब मिल गया, अब इसके बाद आपकी इच्छा है कि आप आत्मा की बात माने या मन की। मन हमेशा चाहता है आपको गलत रास्ते पर ले जाना और आत्मा हमेशा चाहती है आपको अच्छे रास्ते पर ले जाना। इसलिए आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा का एक इतना सूक्ष्म रूप जितना आप सोच भी नहीं सकते वही है आत्मा। और वो हमारे हृदय पटल में मध्य भाग में यहाँ पर स्थित रहती है आत्मा, यानी परमात्मा। तो वो परमात्मा जिसके लिए हम दुनिया में खोजबीन करते हैं, दुनिया में भागे दौड़े घूमते रहते हैं, वो तो आपके पास ही है। जो आपके पास है आप उसको ना तो देख रहे हैं ना उसको पहचान रहे हैं और दुनिया में घूम रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी आत्मा को पहचाने, आत्मा की बात माने और आत्मा को ही परमात्मा मानकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। दोस्तों, बाबा गोस्वामी दास जी ने मानस गंगा में लिखा है कि मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत